आप सभी का रैंक अप ट्यूटोरियल में स्वागत है। साथियों, आज का जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमने जो ऑर्थो सेंटर से जो पूछा गया क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हो। ये जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है और बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिक टाइप क्वेश्चन है। इसीलिए मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोचना चाहिए, इस पर डिस्कशन करना चाहिए। पूरे डिटेल में मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने एनालाइज करके जाऊंगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक ग्राफ बना लेता हूँ। तो एक बच्चा बोला सर आप ग्राफ क्यों बना रहे हो, क्योंकि ऐसा जरूरी है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ बनाना कोई जरूरी है? देखो कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो कोऑर्डिनेट दिया गया है ना वो एक ओरिजिन है। तो ओरिजिन है मतलब 0 0 है, तो वो कोऑर्डिनेट तो कुछ ऐसा ही होगा क्योंकि यहीं पे होता है। अब मेरे पास जो दूसरा कोऑर्डिनेट है, दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,4 है। वो कहीं भी होगा इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन में तो वो कहीं भी हो सकता है। अब ये थर्ड कोऑर्डिनेट है वो कुछ ऐसा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक अपने मन से एक ट्रायंगल खींच लेता हूँ। आप लोग ज्योमेट्री से खींच लेना स्केल से, ठीक है। यहाँ पर मैं 3,4 दे देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ 4,0, क्योंकि 4,0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है तो एक्स के ऊपर ही तो लाइज करेगा, ठीक है। हमसे कहा गया था भैया ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट बता दो। जब भी कभी मुझसे ऑर्थो सेंटर की कोऑर्डिनेट के बारे में कहा जाता है तो मैं एक अल्टीट्यूड खींचता हूँ। मान लेता हूँ इसका ये ए है, तो ये मेरा बी कोऑर्डिनेट है, इसका नाम मैं डी दिया हूँ। इसका कोई ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ, ठीक। तो मुझे ऑर्थो सेंटर बनाना है, तो ऑर्थो सेंटर बनाने के लिए मुझे एक ओरिजिन से यानी सेंटर से एक लाइन मुझे खींचना होता है। तो ये जो यहाँ जो आप ये जो कट कर रहा है ना, तो यही इसका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। मतलब अगर आप एच का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हो तो मतलब ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया। तो चलिए यहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मैं नाम ले लेता हूँ ई। बहुत आसान है, आप अगर सोचोगे इसको मतलब आप इसको डिटेल छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हुए यानी टुकड़े टुकड़े में सोचोगे, ये क्वेश्चन उतना ही आसान बनता हुआ जाएगा। मेरा बताने का जो तरीका है वो बिल्कुल क्लियर होता है। क्वेश्चन को फंसाओ मत, छोटे छोटे टुकड़े में उसको समझाते चलो। अब आप देखो यहाँ पे, तो मुझे सिंपल भाषा में मान लो इस वाले लाइन का इक्वेशन निकाल लूं और इस वाले लाइन का, जिसको मैं अल्टीट्यूड यानी एडी लाइन निकाल लूं, और मैं ओई का इक्वेशन निकाल लूं यानी एडी का इक्वेशन और ओई के इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो इन दोनों का तो इंटरसेक्शन एच पे बन रहा है। तो एक्स और वाई की वैल्यू ही मेरा यहाँ पर एच का कोऑर्डिनेट होगा और वही मेरा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। चलो मैं इक्वेशन निकालता हूं। अब आप मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ एडी, लाइन का इक्वेशन होगा ना, इक्वेशन ऑफ एडी आपको देखने से क्या लग रहा है, हमको तो सबसे पहले दिख रहा है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है एडी। वाई एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है, यानी वाई एक्सिस का ये क्या है, तो पैरेलल है, पैरेलल है। तो जब ये वाई एक्सिस का पैरेलल है, वाई एक्सिस का, तो आप क्या कहोगे भैया वाई एक्सिस का मतलब ऐसे भी बोल लो ना, वाई एक्सिस पर एक्स की कोऑर्डिनेट ही होता है, तो एक्स की कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना होगा, तो एक्स का कोऑर्डिनेट इसका तो जस्ट लाइक 3 होगा। यहाँ पे 3 कॉमा यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन नहीं यहाँ बन रहा है, इंटरसेक्शन तो बन रहा है, तो इसीलिए इसका कितना हो गया, इक्वेशन 3 हो गया, x इज इक्वल टू 3। चलो इक्वेशन आपको तो एक मिल गया, एडी लाइन का इक्वेशन मिल गया। अब मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ क्या, तो ओ ई चाहिए, ओ ई चाहिए। तो कहोगे सर ये क्या होता, ओ ई का इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो थोड़ा सोचो यार। ये लाइन यहां से निकलती है, किसको जाकर के इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो इस अल्टीट्यूड वाले को इंटरसेक्ट कर रही है और दूसरा ए बी लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब ये ए बी लाइन को जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से मेरा जो कैलकुलेशन है आसान होगा, क्योंकि मैं एडी को लाइन की इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं। अगर मैं उसको ए बी लाइन के से अगर मैं सोचूं तो थोड़ा काम मेरा आसान होता है क्या। तो अब ये बताओ, थोड़ा स्लोप की प्रॉपर्टी में आप चलो। स्लोप जब हम लोग फाइंड करते थे तो क्या कहा गया था भैया, ये जो लाइन गया है यहां से और ये जिस लाइन पर ये
पहुंचा है ये महानुभाव, कट किया है, उसका मैं पहले स्लोप निकाल लूं। क्या निकाल लूं? स्लोप निकाल लूं। ठीक है, अब मैं स्लोप निकालता हूं, तो क्यों ऐसा आप स्लोप निकाल रहे हैं? तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, मतलब m आपका स्लोप होता है ना। अब ये इस लाइन का मैं स्लोप निकालूंगा, और ये इस लाइन का मैं स्लोप निकाला, और इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, मुझे तो इसका इक्वेशन चाहिए ना कि इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। ध्यान से समझना, यानी एक लाइन है, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लेंथ है। बात समझ में आया? तो मुझे अच्छे से पता है, जब कोई लाइन आपस में, यानी कोई भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। बात क्लियर है? तो अगर मान लो मैं इसका स्लोप निकाल लूं, मान लेता हूं इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m1 है, और इस लाइन का स्लोप, थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं क्योंकि लाइफ में कलर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो लाइन है डॉट डॉट वाला, इसका स्लोप m2 है। ठीक है, m2 स्लोप है, ध्यान रखना। तो मैं पहले निकालता हूं m1 का फॉर्मूला क्या होगा, कोई भी ले लो, y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। आप अपनी गिनती जहां से मन हो वहां से करना, मैं फिलहाल यहां से कर रहा हूं। 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, 4 मैं यहां से लेता हूं, 4 माइनस 0, क्योंकि इसका y1 4 है और y2 0 है, x2 3 है और x2 3, क्या मैं बोल रहा हूं, x1 3 है और x2 4 है। तो ये 4 और नीचे -1, m2 1 का जो वैल्यू मिला मुझे वो -1 मिला। अब आपको पता है, अगर इस प्रॉपर्टी का अगर आप यूज करोगे तो तुम्हारा जो m2 होगा, m2 कितना हो जाएगा बच्चा? m2 होगा -1 बाय m1 होगा। अब मुझे ये बताओ, यहां से m2 कितना तुमको मिल गया? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, m1 नीचे, यानी 1/4। अब मैं इक्वेशन ऑफ OE निकालूं तो क्या कहोगे? इक्वेशन ऑफ OE निकालूं तो क्या कहोगे? तो ये जो इसको m का मतलब स्लोप, इसको हमको m2 लिखना होगा, तो y माइनस इसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो 0 इज इक्वल टू m2 कितना निकाले हो? 1/4, और यहां से x माइनस x1, तो x माइनस 0, तो y इज इक्वल टू x/4। ये इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। मुझको तो सिर्फ इसका ये कोऑर्डिनेट पता है ना, तुमको कितना है, तो 3, तो 3 ये पोजीशन खाली है, उसी पोजीशन खाली वाले पोजीशन को भरना है। तो मुझे क्या करना चाहिए भैया? सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू 3 है, तो y का वैल्यू कितना, तो 3/4। तो यहां पर कितना आ गया? 3/4 आ गया। तो ऑर्थो सेंटर आपका कितना हो गया? 3/4 हो गया, यानी ऑप्शन सी सही। देखो, मैं सिंपल वर्ड में आपको एक बात मैं सलाह देना चाहता हूं, कहीं पे फ्री में सलाह मिले तो ले लेना चाहिए। थोड़ा आप सोचना भी, अपना भी भगवान एक सोचने का क्षमता देता है, सभी लोगों को दिया है, थोड़ा आप भी सोचना। कोई भी क्वेश्चंस आप बनाते हो, ठीक है, तो पहले उस क्वेश्चंस में आप टाइम दो, प्रॉपर टाइम दो, और उस क्वेश्चंस को आप जितने छोटे छोटे टुकड़े में सोच सकते हो सोचो। कितना भी बड़ा से बड़ा लेंथी क्वेश्चंस होगा वो आसान हो जाएगा। अब जरूरी ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो तो आप सोच नहीं पा रहे हो, नहीं। इसका जरूरी ये है कि आप उसका प्रॉपर पीस कर पा रहे हो या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हो। क्योंकि कोई भी बड़ा जो बिल्डिंग जो बनता है वो एक ही बार तो बनता नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े को, छोटे छोटे
ब्रिक्स को आपस में ला करके ऐड करते हैं तो जा करके वो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनता है। तो मेरा भी वही थॉट है, एक बिल्डिंग बनाने के लिए जितना मेहनत किया जाता है ना, उसी प्रकार से क्वेश्चंस बनाने के लिए भी आप उतना ही मेहनत करो, तब जाकर के आप कंप्लीट उस क्वेश्चंस के बारे में समझ पाओगे। नहीं तो आप एक क्वेश्चंस को करोगे, दूसरे क्वेश्चंस में आप फंसोगे, फिर से आप किसी भी जगह पे आप मतलब सोचोगे भैया मेरे से तो संभव ही नहीं है, जेई क्या मतलब एडवांस के बारे में क्या सोच रहा हूँ, मेरे को तो जेई निकलना मुश्किल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उस क्वेश्चंस के ऊपर एनालाइज करो, टाइम दो, बेस्ट तरीके से आप क्वेश्चंस को परफॉर्मेंस कर पाओ, क्वेश्चन के ऊपर कर पाओगे। मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, सीधे मैं मुद्दे की बात करता हूँ। आप टाइम दोगे आपका रिजल्ट होगा, टाइम नहीं दोगे तो कभी नहीं होगा। इसीलिए टाइम दीजिए क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस को एनालाइज करिए। बेस्ट ऑफ लक।